जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड करंट की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप पता है कि अब इस चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड होगा रूटीन वाइज। तो हमने कल रूटीन जारी किया था। झारखंड जीके का जो आपको वीडियो मिलेंगे वो 7 बजे मिलेंगे, खोरठा का 9 बजे मिलेगा। और अगर बात करें झारखंड करंट का तो आपको हर दिन 6 बजे सुबह मिल जाया करेंगे। क्योंकि आज हमने रूटीन बनाया ही है तो आज का वीडियो थोड़ा सा अपलोड होने में लेट हो गया करंट अफेयर का। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, यानी आप लोगों को निःशुल्क मिलने वाले हैं। इसलिए इसके लिए आपको कोई भी प्रकार का फी पे नहीं करना होगा। तो आज हम लोग जो झारखंड करंट का जो नया सेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चर्चित व्यक्ति। आज हम लोग जो करंट इस सेशन चला रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चर्चित व्यक्ति के बारे में झारखंड के। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की संभावनाएं मतलब लगभग 100% होगी, उसी को मैं आपको पढ़ाते चलूँगा। तो हम लोग इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रमेश बैस का। रमेश बैस अभी आप लोग सभी को पता होगा कि इनका ये क्यों फेमस है झारखंड में, आखिर इनका चर्चा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इनके बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। कितना नंबर के? 10वें राज्यपाल। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो द्रौपदी मुर्मू का स्थान लिया। याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि अभी जो राज्यपाल हैं इनसे पहले राज्यपाल कौन थे। जो रमेश बैस है इन्होंने किनका स्थान लिया। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन वही पूछेगा, हो सकता है उसको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हम लोग हर तरह से प्रिपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे। और इस बार एग्जामिनेशन जो झारखंड उत्पाद सिपाही का है वो हम लोगों को क्लियर करना है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फिजिकल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो मेरा एक और चैनल है डिफेंस वुड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप अगर आप दौड़ने में कमज़ोर हैं, अगर आपको परेशानियाँ हो रही है तो सारा डिटेल्स वहाँ पर मैं दे देता हूँ अपडेट। और इस चैनल में जो झारखंड जीके, खोरठा और करंट का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आइए, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि 10वें राज्यपाल है, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो द्रौपदी मुर्मू का स्थान लिया है। दूसरा, अगर इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ ये कहाँ के निवासी हैं। तो ये रायपुर, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रायपुर के निवासी हैं। तीसरा, अगर ये इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो क्या बन सकता है कि ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे। मतलब झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। तो ये भी प्रश्न अक्सर मैंने लगभग 2-3 एग्जामिनेशन में मैंने इस प्रश्न को देखा है कि राज्यपाल से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो इनसे पहले कहाँ पर राज्यपाल थे। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। हाँ, तो हम लोगों रमेश बैस के बारे में क्या क्या जानकारी रखें? तो सबसे पहला तो ये 10वें नंबर के राज्यपाल हैं झारखंड के। दूसरा, इनका जो निवास स्थान है, जन्म स्थान है, वो कहाँ है? छत्तीसगढ़, रायपुर है। और तीसरा जो है वो क्या है कि इनसे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट को जानते हैं। और नेक्स्ट है MS धोनी। बहुत ही पॉपुलर नाम, चर्चित नाम, एक ऐसा नाम जो शायद ही झारखंड के कोई ऐसा होंगे पढ़ने वाले जो कि ना जानते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के निवासी हो और MS धोनी का नाम ना जाने, क्योंकि ये झारखंड के राजकुमार थे। रांची के राजकुमार इनको कहा जाता था, इनको माही कहा जाता है। और ये भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व किया है। एकमात्र ऐसा कप्तान जिन्होंने तीनों ट्रॉफियाँ, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और जो वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर्स का, ये तीनों हम लोगों को किनके नेतृत्व में मिला? MS धोनी जी के नेतृत्व में मिला। तो एक मतलब कह सकते हैं प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता और अच्छे गुण के व्यक्तित्व के भी आदमी, मतलब इंसान हैं। हम लोग इनसे मिले भी हैं। झारखंड जगुआर में एक बार इनसे हम लोगों को मिलना हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी जी से। चलिए, तो इनके बारे में क्या फेमस है? वैसे तो ये फेमस व्यक्ति तो है ही, लेकिन आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, किस लिए चर्चा कर रहा हूँ ये जानना जरूरी है। तो ये इनका क्या है कि T20 वर्ल्ड कप में, अभी जो हाल में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आप सभी को पता होगा, उनमें इनको वर्ल्ड कप में मेंटर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो इनको T20 जो वर्ल्ड कप था इनमें इनको मेंटर बनाया गया था। दूसरा बात, ये झारखंड के सबसे बड़े करदाता हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली जो सबसे ज़्यादा झारखंड के कोई अगर व्यक्ति कर दे रहे हैं तो कौन है? हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। तो बहुत ही अच्छे हैं ये, मतलब एक टाइम के बहुत अच्छे कप्तान भी रहे हैं और इन्होंने अभी भी टीम इंडिया का साथ हर तरह से जो हो सकता है ये देने की कोशिश करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जो पर्सनल करदाता हैं। अब आप लोग एक कमेंट में मुझे आंसर बताएं कि इन्होंने पहला मैच किनके विरुद्ध खेला था। MS धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपना पहला मैच किनके विरुद्ध खेला था? तो ये चीज़ आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताएं।
और अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अन्नपूर्णा देवी। जो नेक्स्ट शख्सियत हैं, व्यक्तित्व हैं चर्चित व्यक्ति में से, वो है अन्नपूर्णा देवी। अब देखिए अन्नपूर्णा देवी क्यों फेमस है, ये हम लोग जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए वैसे महेंद्र सिंह धोनी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में हम लोग पता है चर्चित व्यक्ति, तो ये तो पहले से ही चर्चित हैं, 2007 से ही चर्चित है। लेकिन आज इनको मैं पढ़ाया इसलिए क्योंकि अभी के टाइम में ये किस लिए चर्चित है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग आज करंट का सेशन कर रहे हैं, हम लोग झारखंड जीके का सेशन अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए जानेंगे कि ये वर्तमान में किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे अन्नपूर्णा देवी की अगर बात कर ले तो बहुत अच्छे राजनेता हैं, राजनीति हैं, नेत्री हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने पहली बार इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं चर्चित व्यक्ति, ये तो चर्चित हैं ही, लेकिन अभी किस लिए फेमस है ये जानना बहुत ही निहायत जरूरी है। तो अन्नपूर्णा देवी के बारे में क्या है कि ये वर्तमान समय में भाजपा के सांसद है। कहाँ से? कोडरमा से। याद रखिएगा आप लोग कि भाजपा की सांसद है कहाँ से? कोडरमा से। दूसरा कि राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री इनको मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो ये याद रख लीजिएगा कि 2013 में हेमंत सरकार में ये शिक्षा मंत्री रही थी, महिला बाल विकास मंत्री। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट मैंने बताया कि ये सांसद है लोकसभा की, कहाँ से? कोडरमा से। और दूसरा ये कि अभी वर्तमान में ये केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना जरूरी है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंद्रानी रॉय की। इंद्रानी रॉय देख सकते हैं आप लोग, इंद्रानी रॉय की बात करते हैं। और ये क्यों फेमस है? तो इंद्रानी रॉय झारखंड की निवासी हैं, लेकिन इनका भी जो चयन हुआ है इंडियन महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, एक विकेट कीपर बतौर बल्लेबाज के तौर पर इनका मतलब चयन हुआ है। ये तीनों एक दिवस मतलब खेलेंगे, T20 में भी खेलेंगे, टेस्ट में भी खेलेंगे और वनडे में भी खेलेंगे इंद्रानी रॉय। तो याद रखिएगा इंडियन महिला क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है। अब देखिए वैसे तो चर्चित व्यक्ति बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं, मैंने भी एक दो बुक देखा है, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे चर्चित व्यक्ति दिए हैं। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरह के जो प्रश्न बुक में कभी कभी दिया जाता है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से? और अगर वो एग्जामिनेशन में आ गया तो समझ लीजिए कि फिर इससे ज़्यादा लेवल खराब कुछ हो ही नहीं सकता एग्जामिनेशन का। जैसे देखिए एक क्वेश्चन को मैंने उठाया है, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, हंसी भी आएगा कि इस प्रकार के भी प्रश्न बुक में दिए जा रहे हैं। देखिए किस पब्लिकेशन का ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ मैंने बुक में देखा है। जैसे देखिए एक बुक प्रश्न मैंने उठाया है बुक ही से ही कि मालेंद्र बेसरा जो हैं वो झारखंड के जामताड़ा के निवासी हैं। मालेंद्र बेसरा कहाँ हैं? तो झारखंड के जामताड़ा के निवासी हैं। और इनके बारे में फैक्ट दिया गया कि कृषि लोन, झारखंड में जो भी कृषि लोन माफ़ हुआ है उनके ये पहले लाभुक बने हैं। अच्छा बताइए इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे कि कोरोना के बाद किन्होंने सर पहला विवाह किया है? इस प्रकार के क्या प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में? क्या यही लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का कि मालेंद्र बेसरा जो है वो झारखंड कृषि लोन के बाद पहला माफी इन्हीं का कृषि लोन हुआ है? तब तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं कि कोरोना के बाद जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद प्रथम पहला शादी किसका हुआ था? तो ये तो फिर कोई लेवल ही नहीं रह गया एग्जामिनेशन का, फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के आप लोग बुक में देखिएगा, अगर कोई बुक खरीदे होंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो कि सिर्फ टाइम आपका वेस्ट करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा, आपके एग्जाम आपके माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन को डालेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को ना बुक भी पढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस बुक आपको नहीं पढ़ना है, बुक आप पढ़िए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को स्किप करके चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं केदार कानन जी के बारे में। और केदार कानन अभी वर्तमान में क्यों फेमस है? तो ये मैथिली भाषा पुस्तक अक्ष पर नचेत, इनका पुस्तक क्या है? अक्ष पर नचेत, जो कि मैथिली भाषा का पुस्तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI आप कर लीजिएगा, आप इसको VVI कर लीजिए, मैं वैसे भी VVI कर दिया हूँ। तो मैथिली भाषा के पुस्तक अक्ष पर नचेत का इनका भी लोकार्पण रांची में किया गया, इसलिए जो है केदार कानन जी फेमस है, अभी वर्तमान समय चर्चा में है। याद रखिएगा केदार कानन, मैथिली भाषा का पुस्तक क्या है? अक्ष पर नचेत। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वो हो सकता है कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा VVI है, इसलिए इसको VVI कर लीजिए, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाना भी चाहिए, वही स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का, वही स्टैंडर्ड होता है एग्जामिनेशन का, ना कि फालतू जो मन सो। अब ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि कैटरीना कैफ कौन सी क्रीम लगाती है, ये सब फिर कोई लेवल ही नहीं है, फिर जो भी पूछ सकते हैं, पूछने में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो एग्जामिनेशन का लेवल है ये यही होना चाहिए। देखिए जो ये प्रश्न है नेक्स्ट मैं उसको बताता हूँ, अब देखिएगा कितना मज़ेदार प्रश्न है प्रश्न कि अजय राज, नाम है अजय राज, किन के लिए चर्चा में है? तो देखिए
पैरा ओलंपिक, अभी जैसा कि आप सभी को पता हुआ होगा कि ओलंपिक हुआ था कुछ दिन पहले ही, दोनों ओलंपिक हुआ था। तो पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न मज़ा भी आता है पढ़ने में, याद भी रखने में इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक फिर से याद रखिएगा, नाम है अजय राज। हाँ, ये कहाँ के निवासी हैं? तो गढ़वा के निवासी हैं। ये गढ़वा के निवासी, कहाँ के निवासी है? गढ़वा के निवासी है अजय राज। पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, किसमें? याद रखिएगा, एक एक चीज़ को याद रखिए। पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी, याद रखिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग एक बार तुरंत मतलब क्विक रिवीजन करते हैं। पहले हम लोगों ने पहला पढ़ा रमेश बैस। रमेश बैस के बारे में हम लोग क्या जाने कि 10वें राज्यपाल, सबसे पहला छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी, दूसरा देखे। तीसरा हम लोगों ने देखा इससे पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। दूसरा जो हम लोगों ने देखा वो देखा MS धोनी जी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी की T20 वर्ल्ड कप में मेंटर बनाया गया था इनको। सबसे बड़ा पर्सनल यानी व्यक्तिगत करदाता झारखंड के कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी है। तीसरा जो है वो अन्नपूर्णा देवी है, और अन्नपूर्णा देवी जो है राज्य शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान समय में कोडरमा से सांसद भी हैं, भाजपा से प्रतिनिधित्व करती है। 2013 में हेमंत सरकार में ये मंत्री भी रह चुकी है। पहले ये लालू यादव की जो पार्टी है किसे ये प्रतिनिधित्व करती थी, अन्नपूर्णा देवी। चौथा हम लोगों ने पढ़ा इंद्रानी रॉय, इंडियन झारखंड की निवासी है। इंडियन महिला क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है, तीनों में, एक दिवसीय में, T20 में और टेस्ट में। केदार कानन का पुस्तक जो है, केदार कानन का पुस्तक अक्ष पर नचित, जो कि मैथिली भाषा का एक पुस्तक है, इसका भी लोकार्पण रांची में किया गया है। और चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा अजय राज। ये क्या है? अजय राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी। याद रखिएगा, टर्म को याद रखिए कि क्या है, ऐसा नहीं कि भारत के पहले खिलाड़ी नहीं है। पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अजय राज। इनका निवास स्थान कहाँ है? गढ़वा है। फिर हम लोग आइए नेक्स्ट जानते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति है वो है कंचन उगुर संडी। नाम है कंचन उगुर संडी। थोड़ा टाइटल कॉम्प्लिकेटेड है तो याद रखने का कोशिश करिएगा। वैसे एग्जामिनेशन में कंचन भी देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है कि दुनिया की सबसे ऊँची सड़क उमालिंगा। देखिए इससे एक और प्रश्न आपको मिल गया कि दुनिया की सबसे ऊँची सड़क का नाम क्या है? उमलिंगा। उमलिंगा नाम याद रखिएगा। तो इनके बारे में क्या है कि दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगा, ये बाइक से पार करने वाली पूरी दुनिया में एकलौती ड्राइवर बनी है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है उमलिंगा, उसको बाइक से पार करने वाली एकलौती बनी है। तो ये नाम है कंचन उगुर संडी और इनका जो जन्म स्थान है वो है सरायकेला। सरायकेला की ये रहने वाली है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो जानते हैं वो है छुटनी देवी। नेक्स्ट क्या है? छुटनी देवी। और छुटनी देवी के इसको भी आप VVI कर लें। अब जो बना मैंने दो लगातार में जो प्रश्न ये बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छुटनी देवी के बारे में क्या है कि 2021 का इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। छुटनी देवी को 2021 का पद्मश्री अवार्ड छुटनी देवी को मिला है। और ये क्यों मिला है? तो देखिए, डायन प्रथा के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था और इन्होंने ये जो लगातार संघर्षरत थी डायन प्रथा के खिलाफ। डायन प्रथा एक बहुत कह सकते हैं कि समाज में जो फैली हुई बहुत बड़ी बुराई है। इसका हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और इसको कोशिश करना चाहिए कि झारखंड से जितना जल्दी हो सके, झारखंड से ही नहीं पूरे भारत वर्ल्ड से ये जितना जल्दी हो सके समाप्त हो जाए तो एक समाज के लिए जो बहुत बड़ा भलाई हो जाएगा। क्योंकि डायन प्रथा जो है वो बहुत बड़ा इशू है, आज से ही नहीं, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और आप देखते होंगे अक्सर हम लोग निबंध भी पहले बहुत इसके बारे में लिखते थे, डायन प्रथा के बारे में। तो डायन प्रथा जो है वो एक समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। तो इनके खिलाफ ये लगातार संघर्षरत थी छुटनी देवी, जिनके कामों से प्रभावित होकर आखिर इंडिया गवर्नमेंट ने इनको 2021 का पद्मश्री अवार्ड देने का निर्णय लिया। ये डायन प्रथा के खिलाफ लड़ रही थी, संघर्षरत थी। तो चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हफीजुल हसन जी के बारे में। हफीजुल हसन अंसारी, इनके बारे में क्या ये चर्चित क्यों है अभी चर्चा में? तो देखिए, ये इनके जो फादर थे हाजी हुसैन अंसारी, इनके फादर थे हाजी हुसैन अंसारी। तो वो मंत्री में थे जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो मधुपुर विधानसभा से जीत हासिल की उन्होंने और उनको मंत्री बनाया गया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। लेकिन कोरोना के समय में उनका दुर्भाग्यवश कोरोना के टाइम निधन हो गया।
तो उस जगह पर रिक्त स्थान को इनके पुत्र को हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया गया। तो मंत्री बनाए तो इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, क्योंकि देखिए बिना विधानसभा के सदस्य बने, जब उनको मंत्री बनाया गया तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी इनको पहले ही मंत्री बना दिया गया था। तो बिना विधानसभा सदस्य बने मंत्री बनने वाले झारखंड के दूसरे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और इनके फादर का नाम क्या था, तो हाजी हुसैन अंसारी था इनका फादर का नाम, जो कि मधुपुर विधानसभा से बहुत बार विधायक भी रहे और मंत्री भी बहुत बार बने और शिबू सोरेन के करीबी माने जाते हैं। ये शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते थे। तो इनके पुत्र जो हैं हफीजुल हसन अंसारी को इनको वहाँ का मंत्री बनाया गया और उसके बाद जब इनको मंत्री बना दिया गया तो फिर मधुपुर उपचुनाव, इनका जो उपचुनाव है विधानसभा क्षेत्र है वो है मधुपुर से फिर उपचुनाव हुआ मधुपुर में और इन्होंने भाजपा के गंगा नारायण सिंह को हराकर विजय हासिल प्राप्त किया और फिर ये बाद में विधानसभा के सदस्य बन गए। लेकिन जिस समय इनको मंत्री बनाया गया था उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे और ऐसा करने वाले झारखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है शिल्पा राव। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति के बारे में वो है शिल्पा राव। और देखिए शिल्पा राव के बारे में ये याद रखिएगा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है, फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया जाता है उसमें मतलब पुरस्कृत किए जाने वाली झारखंड की एकमात्र गायिका बनी है। एकमात्र की नहीं कह सकते, मतलब झारखंड की पहली गायिका बनी है और अभी तक एकमात्र ही है। तो फिल्म फेयर में याद रखिएगा, फिल्म फेयर में नाम क्या है, शिल्पा राव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप अनभिज्ञ हो गए, क्योंकि ये 5 साल पूरा झारखंड की राज्यपाल रही है और ऐसा करने वाली ये पहली राज्यपाल बनी है, इसलिए ये इनको चर्चित व्यक्ति में भी फिलहाल दिया गया है। हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं 5 साल पूरा करने वाली। सोच लीजिए कि झारखंड अलग हुए जब ये बनी थी तो हमको लगता है कि उस समय 17-18 साल झारखंड अलग हुए हो गया था, लेकिन सोच लीजिए कि 17-18 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा हुआ था कि मतलब झारखंड का राजनीतिक जो है बहुत उथल पुथल रहा है। आप सभी को पता होगा, ना मुख्यमंत्री का पता होता था ना राज्यपाल का पता होता था। मुख्यमंत्री भी नहीं पता होता था कि किस दिन बदल जाए, पता नहीं। आज पता चला कि शपथ ली हैं और कल ही मतलब बदल जाते हैं। ऐसा मतलब राजनीतिक जो है गलियारा बहुत उथल पुथल चल रहा था झारखंड का, जिसके कारण झारखंड थोड़ा सा पिछड़ा भी रह गया। हम लोग इतने हमारे पास खनिज संसाधन है, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, आप सभी को पता होगा। खनिजों का गोदाम कहा जाता है, खनिजों का घर कहा जाता है। हमारे पास बहुत सारे खनिज अवेलेबल हैं और कोयला भी अवेलेबल है झारखंड में। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संपन्न होने के बावजूद भी हम लोग अगर कुछ पिछड़ा रहे हैं तो उसका एकमात्र यही है कि यहाँ राजनीतिक जो है उठापटक हमेशा से चलता रहता। अभी जाके कुछ लाइन पे आया है 2019 के 14 के बाद, 2014 में जब रघुवर दास ने कमान संभाला उसके बाद थोड़ा सा स्थिरता राजनीतिक में देखा जा सकता है अभी तक। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये खासियत था कि ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी, पहली महिला राज्यपाल, और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की अभी तक एकमात्र और पहली महिला राज्यपाल बनी है। तो इतना ही जो इम्पोर्टेंट था, और जो बच गया दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करूँगा। हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देता हूँ, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने इस चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं तीनों को अलग कर दूंगा। जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा, जैसे मान के चलिए कि झारखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा तो टॉपिक झारखंड का भूगोल एक ही रहेगा, बस क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 करते जाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, और उसको प्ले लिस्ट वाइज बांट दूंगा। झारखंड करंट हो, झारखंड जीके हो, चाहे खोटा हो, टेस्ट सीरीज हो, सबका अलग अलग सेपरेट वाइज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को खोजने में आसानी हो। और उसके बाद बहुत ही जल्द में आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और सपोर्ट करिए और इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं अब बहुत ही जल्दी लाइव आप लोगों को पढ़ा सकूँ। लाइव का टाइमिंग भी आप लोगों को बता दूंगा और सब कुछ करा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट एक ज़रूर कर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जो प्रश्न मैंने पूछा उसका भी आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग लेके आएंगे करंट का, और इसी प्रकार क्लास चलता रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।